नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। शुद्धातुत्वं जगदीकसारं सम्प्रापितागाधिभवाब्धिपारं नत्वा तनन्तिशवोधिभारं समाधिसारं विरुडुभूमिसारं विमुरिहिन्तारं विमुसिद्धारं विमुआर्याणं विमुज्झायाणं विमुलोयसुविसारं। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की एक जाटगान चंद्रप्रभु स्वामी की जय हो। एक जाटगान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की जय हो। पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। जबलचर्या श्रमणी अध्यात्म के आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु शासन। जयवंत हो। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम श्री बृहस्पति तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोक जिस शांति की खोज में है, जिस आनंद की खोज में है, वो शांति वो आनंद हमारे भीतर है। ऐसा पल नहीं है मेरे अंदर से शांति कहीं बाहर गई हो। आवश्यकता हमारे संस्कारों की पवित्रता। जब संस्कार पवित्र होंगे तो शांति अपने आप विद्यमान होगी, और संस्कार हमारे हीन होंगे तो शांति नियम से समाप्त होगी। आज छोटे छोटे बालक जिन संस्कारों के साथ बैठे हैं, कोई ये ना सोचे ये नन्हे से बच्चे क्या कर रहे हैं। इनके ऊपर वो संस्कार जा चुके हैं, यही भविष्य के बीतरागी निर्गंत मुनि बनेंगे, इन्हीं में से श्रावक श्रेष्ठ बनेंगे, इन्हीं में से देश के नेता बनेंगे। इसलिए जो संस्कार आज तुम्हारे हैं और किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, परंपरा से ये महामंत्रों के संस्कार इनके जीवन में महामना बनाएंगे। इसलिए जीवन में आवश्यकता है संस्कारों की। एक पाषाण की प्रतिमा मंत्रों के संस्कार से भगवान बन सकती है, तो चारित्र के संस्कारों से इंसान भगवान क्यों नहीं बन सकता? जब घृत का संस्कार पड़ता है तो आटा पुड़ी बन जाता है, स्वाद बदल जाता है।
घृत के संस्कार से आटा पुरी के रूप में आ जाता है, तो घृत के संस्कार से सामान्य मनुष्य दिगंबर मुनि बन जाता है। उन्हीं संस्कारों के नियोग से जितने जीव यहाँ बैठे हैं, जिनसे भट्टारक जी मित्र विश्वास रखना, जो श्री मंडप में बैठे हैं भव्य जीव नियम से ये श्रुत का ऐसा संस्कार पड़ रहा है, ये भविष्य के केवली श्रुत केवली भगवान बनने वाले जीव नियम से भगवान बनेंगे, नियम से भगवान बनेंगे। जो जीव भव्य भगवान बनने के योग्य होता है वही जिनवाणी को भक्ति से सुनता है। जिसको जिनवाणी सुनने का परिणाम है वो अपने आप में टटोल के बैठे कि अहो, ऐसे खोटे कलयुग में हम नाना स्थानों पर घूम सकते थे, आज यहाँ कर बालकों बच्चों देखो इधर, बेटा किसी ऐसे घर में तुम जन्मे होते जहाँ सुबह से तुमको गुलेल पकड़ा करके चिड़िया मारने को कहा जाता, आज तुम उस घर में जन्मे हो जहाँ तुम्हारे सिर पर वो संस्कार दिए गए कि भगवान महावीर कैसे बना जाता है। भगवान बनने की विद्या, भगवान बनने की कला यदि कई है, उसका नाम जैन दर्शन है। विश्व में भगवान की भक्ति सिखाई जाती है, विश्व में भगवान की भक्ति सिखाई जाती है, परमात्मा की आराधना सिखाई जाती है। जैन दर्शन में भक्ति ही नहीं सिखाई जाती है, यहाँ भगवान बनने की कला सिखाई जाती है। भगवान बनने की कला, कहीं से माल खरीद के लाना, वो आप पराधीन हो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? कहीं से माल खरीद के लाना, तुम पराधीन हो। उस शम के घर में माल बनाना स्वाधीन है। जो लोग ये मां समझते हैं हम तो भक्त हैं, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, बस इतनी हमारा जीवन है, अनुपाय सिद्ध, अनुपाय सिद्ध मात्र भगवान एक है, हम सब उसके भक्त हैं, वो भगवान ही भगवान है, सदाशिव भगवान है। ऐसी दृष्टि जिनकी है वो अनुपाय सिद्ध। और जहाँ ये दृष्टि है, हे मित्र, भगवान भगवान है, भगवान भगवान है। दर्पण के पास दर्पण देखने जाते हो कि दर्पण में देखने जाते हो? दर्पण के पास दर्पण को देखने जाते हो कि दर्पण में देखने जाते? आप लोग क्या करते हो? दर्पण में देखने जाते कि दर्पण को देखने जाते हो? जो दर्पण को देखने गया है वो तो अज्ञानी जीव है। दर्पण को देखने का अज्ञानी जीव है, दर्पण में देखने जाता ज्ञानी जीव है। हेरले में महाराष्ट्र में भाई 1000 बालकों का स्वामी अध्यक्ष जी, जो व्यक्ति दर्पण को देखने जाता है वह क्या पा पाएगा? दर्पण में देखने गया है, उसने अपने चेहरे को देखा है और चेहरे को देख करके ये निर्णय किया है कि हमारे चेहरे पर कालोंच है। दर्पण तुम्हारी कालोंच मिटाएगा नहीं, दर्पण तुम्हारे दाग को मिटाएगा नहीं। दर्पण में आपको मात्र देखना कि दाग लगा कहां पर है। वो दर्पण में दाग दिखेगा पर दर्पण से दाग हटेगा नहीं। दाग किससे हटेगा? सौधर्मेंद्र, दर्पण में दिख रहा तुम्हारे गाल पर, लेकिन दर्पण को पहुंचोगे कि गाल को पहुंचोगे? जहां पर तुम्हारा दाग दिख रहा है एने में कांच में, तो दाग जहां दिख रहा है वहां रूमाल लगाओगे कि अपने गाल पर रूमाल लगाओगे? हे मित्र,
जैसे दर्पण में चेहरा देखना चाहिए पर रूमाल अपने गाल पर लगाना चाहिए, ऐसे भगवान को देखना चाहिए, भगवान को निहारना चाहिए। हे प्रभु, दर्पण ने मेरे गाल के दाग का ज्ञान करा दिया है, ऐसे आपकी वीतराग मुद्रा ने हमारे राग का ज्ञान करा दिया है। पुरुषार्थ पूर्वक हम अपने गाल की कालोच को छुटाएंगे, ऐसे ही पुरुषार्थ पूर्वक हम कर्मों की कालमों को हटाएंगे तो जो तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत 24 भगवान हुए हैं, वे हमारे दर्पण हैं। उस दर्पण में देख करके और यूं कहें प्रभु आप स्वच्छ हो, हम आपको देखकर अपने गाल को स्वच्छ कर लेंगे। हे प्रभु आप स्वच्छ हो, हम अपनी आत्मा को स्वच्छ कर लेंगे। किसके माध्यम से? चारित्र के रूमाल के माध्यम से। प्रभु उदार है, भगवान उदार है। हम उन भगवान के पास कभी नहीं जाते, हम उन भगवान के पास कभी नहीं जाते जो भगवान कहते तुम मेरे भक्त बन के रहना, भगवान मैं ही हूं। हम उन भगवान की आराधना नहीं करते जो प्रभु यूं कहे कि विशुद्ध सागर जी तुम तो मात्र मेरे भक्त बन के रहिए। अध्यापक जी, सौधर मित्र खड़े हो जाओ। आप अध्यापक हो, आपने बच्चों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? वे बच्चे पढ़ जाएंगे, तुम्हारी कीमत क्या होगी फिर? टेंशन जी देखो अब गुण रहस्य। अध्यापक जी बच्चे पढ़ जाएंगे, आपकी कीमत क्या बचेगी? और बच्चे नहीं पढ़ाओगे तो आप अध्यापक कैसे बनोगे? जिस अध्यापक के मन में भाव हो मैं छात्रों को पढ़ा दूंगा तो मेरी कीमत नहीं होगी, अरे ऐसा पापी सोचता है। धर्मात्मा ये सोचता है हम अपने छात्रों को पढ़ा देंगे तो हम जैसे टीचर और बनेंगे और अध्यापक बनेंगे, देश का विकास होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, विश्व का विकास होगा। एक अध्यापक के हाथ में पूरा देश है। एक लौकिक गुरु के हाथ में जब पूरा देश हो सकता है तो वीतरागी दिगंबर मुनि के हाथ में पूरा विश्व होता है। अध्यापक जी, मित्र सुनाई पड़ रहा है ना? आप कौन से जाति को पढ़ाते थे? ब्राह्मण को कि क्षत्रिय को, हिंदू को कि मुस्लिम भाई को, पारसी को कि जैनी भाई को, किसको पढ़ाते थे? ओह, एक ही अध्यापक जो अपने क्षेत्र में प्रवेश करते ही इसकी बुद्धि का विकास हो गया। बोले गुरुजी हम जाति नहीं देखते थे, हम छात्र देख के पढ़ाते थे। तब एक अध्यापक जाति बिना ज्ञान दे सकता है तो दिगंबर मुनि प्रत्येक प्राणी मात्र का उपकार करता है। वो जाति नहीं देखता, पंथ नहीं देखता, संत नहीं देखता, वो वीतराग मार्ग को देखता है। जिन्होंने पंथ और जाति देखी है ऐसे लोगों ने देश का नाश किया है। जिन्होंने जगत को अपना देखा है उन्होंने विश्व का कल्याण किया है। भगवान महावीर की सभा में है सौदरमिंद्र, भगवान महावीर स्वामी की सभा में कल समोषण लगने वाला है। उस सभा में कौन से जाति के लोग आएंगे? भट्टारक जी, महाराष्ट्र के लोग आएंगे मात्र, कि कर्नाटक के आएंगे, कि मध्य प्रदेश के आएंगे,
कि गुजरात के आएंगे, कि तेलंगाना के, आंध्रा के आएंगे, कश्मीर के, कन्याकुमारी के आएंगे, कहां के लोग आएंगे? हे मित्र, आगम में तो लिखा है प्रभु की श्री समोषण सभा में मनुष्य ही नहीं, चारों निकाय के देव आते हैं, उसमें बेंतर भी आते हैं। ओह आश्चर्य! यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच सभी आते हैं। बेंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महुरव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच सारे बेंतर आते हैं। ओह, तो मालूम सोदर मित्र, प्रभु की सभा में शेर आता कि नहीं? समुद्र में सिंह आता कि नहीं? सिंह आता है। त्रियंच भी आते हैं, देव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। नार की बेचारा निकल नहीं सकता है वहां से, नहीं तो वो भी आ जाता है। चार जाति के जीवों में से, चार गति के जीवों में से एक नरक को छोड़ दो, बाकी तीन गति के जीव भगवान की समोषण सभा में पहुंचते हैं। उसका नाम ही समोषण, जो संपूर्ण प्राणियों को समान अधिकार दे, उस सभा का नाम समोषण सभा है। ओह भगवान तीर्थंकर, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मेरी सभा में वही आएगा जो मुझे मानता है। भगवान ने ये कहा है मेरी सभा में वो जो आएगा वो मुझे मानने लग जाएगा। अंतर देखना, जो मुझे मानते हैं वे ही आए। तुम छोटी बुद्धि वाले हो, जो मुझे मानते वही आए, छोटी बुद्धि है। जो मुझे नहीं भी मानते पर एक बार आभर जाएं वे मेरे हो जाते हैं। इसका नाम तीर्थंकर की सभा है। भगवान महावीर स्वामी की समोषण सभा में गौतम शिष्य बनने आए थे कि गुरु बन के आए थे? ओह सौधरवेंद्र, गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के शिष्य बनने आए थे कि गुरु बन के आए थे? बहुत बढ़िया, तुम्हारा सौधर पढ़ा लिखा है। भगवान महावीर स्वामी की श्री सभा में गौतम जो है शिष्य बन के नहीं आए थे, वे गुरु बन के आए थे। पर हमारे गुरु ऐसे मानते कि गुरु का गुरु मर गया और शिष्य बन के बैठ गए। उनका नाम गौतम स्वामी था। वही महागुरु होता है जो गुरु बन के आए, गुरु बन के नहीं अहंकारी बन के आए और शिष्य बन के बैठ जाए। ये गुरु की सभा का प्रभाव होता है। हे वर्धमान, इसलिए हे वर्धमान, इसलिए आपकी समोषण सभा, आपका शासन जो है सर्वोदय शासन है, जहां पर संपूर्ण जगत के प्राणियों के भाग्य का उदय होता है, कल्याण का उदय होता है। ये सर्वोदय शासन किसी का है तो तीर्थंकर भगवान का शासन ही सर्वोदय शासन है। बालकों बोलो बेटा, सर्वोदय शासन की जय हो, सर्वोदय शासन की जय हो। किसका शासन सर्वोदय? भगवान महावीर स्वामी का शासन ही सर्वोदय शासन है। क्यों सर्वोदय शासन है? मैंने आपके सौधर मिंद्र को खड़ा करके रखा है। हे सौधर मिंद्र, आपके मुकुट से आपकी शोभा है कि आपकी माला से आपकी शोभा है कि वस्त्रों की आपकी शोभा है कि आपकी विशाल सुधर्म सभा से आपकी शोभा है? भट्टारक जी, ये कपड़े तो किसी को पहना सकते आप, लेकिन 700 गांव पर अधिकार तो हो। कपड़े पहन के कोई बैठ सकता है। राजा की ड्रेस आज देखना दोपहरी में कितने सारे राजा बन के आएंगे भगवान की सभा में, पर पूछना राज्य कहां का है। नाटक का राजा मित्र मात्र पाठ करता राजा नहीं हो जाता है। ऐसी अधिकार क्षेत्र के बिना कोई स्वामी नहीं बन जाता है। हे सौधर्म इंद्र, यदि आपकी सुधर्म सभा खाली हो तो तुम्हारी कीमत नहीं होगी। ऐसी जगत का कोई गुरु जगत गुरु बन के आ जाए और जगत के लोग यदि नहीं स्वीकारेंगे और जगत के लोग कल्याण की भावना नहीं भाओगे तो तुम जगत गुरु कैसे बन पाओगे?
महाजगत गुरु कोई है, महाजगत गुरु कोई है, उसका नाम तीर्थंकर। बोले क्यों? गुरु बन के आए थे, हम महावीर को समझा के आएंगे, महावीर को समझा के आएंगे, पर परिणाम क्या निकला? आचार्य समंतप्रद स्वामी ने युक्तानुशासन ग्रंथ में लिखा, सौधर्मेंद्र, हे वर्धमान, हे वर्धमान पीयूष, बेटा शक्ति का संचार करो। एक छोटा सा बट का बीज इतना शक्तिमान होता है, सहस्रों लोगों को छाया दे देता है। एक बट का बीज सौधर्मेंद्र इतना शक्तिमान कि वृक्ष बनता तो सहस्रों छाया देता है। जब सहस्रों लोगों को छाया दे सकता है, तो एक योगी, एक सम्राट, एक वैद्य, एक गुरु, इन सबकी दृष्टि एक होना चाहिए। वैद्य, गुरु, सम्राट, इनकी बुद्धि एक सी होगी तभी देश का विकास होगा, धर्म का विकास होगा। वैद्य की दृष्टि में जाति नहीं होती है, रोगी का रोग ठीक करना होता है। जो राजतंत्र में जी रहे हैं, राजनेता हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनको देश का विकास दिखता है। ऐसे सच्चा वीतरागी दिगंबर गुरु होता है, उसे जाति नहीं दिखती है, उसे विश्व का हित दिखता, कल्याण दिखता है, जगत का कल्याण हो, बालक बालक महावीर बने। ये कौन बोल पाया? कोई नहीं बोल सका। सौधर्मेंद्र, अपनी स्वधर्म सभा में आज उपदेश देना आप कि विशुद्ध सागर ने कहा था, मेरी चमड़ी के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, मेरी देह से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम भैया को? अध्यक्ष, इचलकरंजी के अध्यक्ष मित्र बाला साहेब। यानी इकडे देख बाला साहेब, ये तुम्हारा पुण्य है, इतने बच्चे तुम्हारे साथ। हर बालक के अंदर वो संस्कार देना कि बेटा, वो संस्कार देना कि बेटा, तुमको सबसे पहले तीर्थंकर का समोषण देखने की आवश्यकता है। हम उस धर्म को मानने वाले लोग हैं जहां यदि सम्राट को स्थान है तो शेर को भी स्थान है, साधु को स्थान है वहां शेर को भी स्थान है। ओहो, गाय बछड़े एक घाट पर पानी पीते हैं, उसका नाम महावीर का शासन है, महावीर का शासन है। और जिस शासन में बाल साहब जी, जिस शासन में 1 इंद्र से लेकर 5 इंद्र तक के जीव के भीतर भगवान देखने की विद्या है, उसका नाम जिन शासन है। भैया, सौधर्मेंद्र भैया से बोलना, भैया मंदिर में विराजमान भगवान को भगवान देखने वाली आंखें बहुत कम हैं कि बहुत ज्यादा हैं। मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमाओं में भगवान देखने वाली आंखें बहुत है, पर प्राणी के अंदर भगवान को देखने वाली आंखें बहुत कम है। जिनकी प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान हुई, मुनि सुब्रतनाथ स्वामी की आप प्रतिष्ठा कर रहे हो यहाँ पर, उन मुनि सुब्रतनाथ स्वामी से प्रभु आपकी मूर्ति कैसी बन गई? तो भगवान कहेंगे, बेटा हमने मूर्ति में मात्र भगवान नहीं देखे, हमने प्राणी मात्र के भीतर भगवान देखा, सो मेरी मूर्ति भगवान के रूप में बन गई। वे महात्मा महान नहीं है, वे ईश्वर महान नहीं, वे भगवान महान नहीं, वे योगी महान नहीं, जो मात्र स्वयं को भगवान देखते हैं।
महान वो है जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्र के भीतर भगवान देखता है। बाले साहब शादी हो गई क्या? अच्छा मित्र शादी हो गई क्या? सासू की बेटी कहाँ है? अच्छा लेके आए हो? ज्ञानी अनेक में आप गए हो, लोगों ने तुमको मालाएं पहनाई, आचार्य मुनियों ने माथे पे तिलक भी लगाया होगा। मैं वो नहीं लगाने वाला, लेकिन एक बात मेरी सुन लेना, अपनी सासू की बिटिया से जय जयनंद कर लो, धर्म पत्नी से जय जयनंद कर लो। नहीं करोगे? हमसे नहीं, जय जिनेंद्र माट्रे ಅವರಿಗೆ किससे? करो करो जय जयनंद करो। मित्र अभी आपने जय जिनेंद्र किया है, बाले साहब अपने भीतर भाव भाव समय सारजी की भाषा में जो सामने वनस्पति दिख रही है आपको, इसमें भगवान है कि नहीं? भगवान है। ओह धन्य जिन शासन जिसने मात मूर्ति में भगवान को नहीं देखा, जिसने वनस्पति में भगवान को देखा है। इसलिए जैन योगी कभी वनस्पति पर पैर नहीं रखते, पृथ्वी पर भी चलते हैं तो कोमल पैर रख के चलते हैं, कभी दीप नहीं जलाते, अग्नि नहीं बुझाते, पानी मित्र अप्रासक का प्रयोग नहीं करते हैं। ये वो धर्म है जिसने 5 स्थावरों में भी भगवान देखा है। बाले साहब जब आप 5 स्थावरों में भगवान को देख सकते हो, तो बगल में खड़ी पत्नी में भगवान है कि नहीं? बोल भाई, बोल बोल, सांगा भगवान है? हे मित्र, आज तू एक प्रतिज्ञा करके यहां से जाना कि मेरे जीवन की अंतिम सांस निकले, हम अपनी पत्नी से पत्नी कह के ना मरें, भगवान आत्मा कह के मरें। नहीं सुनाई पड़ा आप लोगों को? जितने श्रावक सुनो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। सो धर्मेंद्र सच्ची को सच्ची कह के मेरी मृत्यु ना हो, श्रावकों पत्नी को पत्नी कह के मृत्यु ना हो, बेटे को बेटे कह के मृत्यु ना हो, पुत्र को भी भाभी भगवान कह के मृत्यु हो। इतना आज विचार कर लेना, इतना विचार कर लेना कि हे नाथ, पंचरंग की वेदी के सामने ये भाव मेरे बन जाए कि मेरी अंतिम सांस निकलने के पहले पहले मैं अपनी पत्नी के भीतर भगवान को देख पाऊं। जब पत्नी के भीतर भगवान देख लोगे मित्र, फिर कभी तुम डांटोगे नहीं। संबंध भोगों का है, संबंध भोगों का है, संबंध नहीं भोगों का स्वभाव का। इसलिए मित्र ध्यान रखना, किसी भी जीव को, जितने बच्चे बैठे ना, ये मैं सबके भीतर भगवान देख रहा हूं। एक सज्जन ने हमसे बाले साहब प्रश्न किया, बोले महाराज जी इतने सारे सभा में लोग आते हैं, इतने लोग आपको नमस्ते बोलते हैं और कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। हेरले के लोग भी परेशान है भट्टा रख जी। बोले कैसा मुनि संग लेके आया हूं मैं, बोले कुछ कहते ही नहीं है। हे मित्र, कुछ कहते कहते कलयुग में आ गए हो, अब छठवें काल में नहीं जाना हो तो कुछ मत, मास देखो जानो जाने दो, देखो देखो जानो और जाने दो।
किसी से कुछ मत कहो। सौधर्मेंद्र, कोई गाली भी दे जाए तुम गाली का उत्तर मत देना। बोले गुरुजी इससे क्या होगा? इससे ये होगा गाली देने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना। आप सीधे साधे हो, और फिर बाला साहब को गाली देने आएगा, वो अपने आप उसको देख लेगा, अपन क्यों परेशान। विषय पकड़िए। जब आदमी कर्म सिद्धांत को मानता है, जब कर्म स्वयं देख ही लेगा, हमको परेशान होने की आवश्यकता क्या है? जो हिंसा करेगा उसको हिंसा का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो गाली देगा गाली का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि वो कितना महान है, मुझे गाली तो दे रहा है, हम तो कुछ भी नहीं दे पाए। समता भाव रखना, समता भाव रखना। गाली का उत्तर गाली से नहीं देना। बालकों, बसा बालकों, इधर देखो मित्र, एक तालाब है बेटा, ठीक है? तालाब समझते ना? एक तालाब है, उसके अंदर एक नींबू का पेड़ है, ठीक है? उस नींबू के पेड़ पर सुंदर सुंदर बड़े बड़े मोटे मोटे नींबू लगे हुए, और जिनसेन भट्टारक को नींबू चाहिए था। वो इतना चतुर है वो जीव, ठंडी का मौसम था, तालाब में पैर रखना नहीं चाहता है, उसे नींबू चाहिए। पर उस नींबू के वृक्ष के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। यस, एक बंदर, एक बंदर बैठा हुआ है। अब इनको नींबू चाहिए तो क्या करना चाहिए बेटा? बंदर से मांगना चाहिए कि मुझे नींबू दे दो, क्या देगा वो? जिनसेन जी ने क्या किया, इनके गुरु बुद्धि दे गए थे, इनके गुरु बुद्धि दे गए थे। पूर्व के जिनसेन जी बोले
अभी यहाँ पर मंगल कलश रखा हो, पंचकड़ की भेदी पर रखा है। प्रतिदिन मैं यहाँ देख रहा हूँ, सब वस्तु देखता हूँ, प्रतिदिन देख रहा हूँ। भगवान का अभिषेक भी होता है तो गोमटेश में मैंने देखा एक दिन जुलूस आ रहा था, तो जुलूस में कोई था ही नहीं, पर जुलूस था। न कोई मुडराज थे, न कोई भट्टारक जी थे, न कोई राजा महाराजा थे, कोई भी नहीं था, पर एक शहनाई बज रही थी, वो जुलूस आ रहा था। मैं थोड़ी देर रुका, दूर से देखा ये हो क्या रहा है। एक श्रावक से पूछा, भाई ये शहनाई बज रही है और एक पुजारी अपने मस्ते पर घट रखे हुए हैं, उस शहनाई बज रही, क्या हो रहा है? बोले गुरुजी, ओहो हो, धन्य संस्कृति को, जहां भगवान की भक्ति कितनी प्रचंड होगी। जिस कलश के जल से प्रभु का निवन होना है, ऐसे प्राशुक जल से भरा कुंभ, उसका सम्मान हो रहा। गुरुजी, ये घट भगवान के नहाने के लिए, अभिषेक के लिए जल लेके आया, उसको सम्मान सहित लेके आया गया। ओहो, जब जिस कलश से प्रभु का घट से निवन होना है, वो घट सम्माननीय हो गया, तो प्रभु कितना सम्माननीय होगा। बेटा देख इधर मित्र, जिस घट से प्रभु का निवन होना था, उस घट का सम्मान हो रहा था, ऐसी ये वो घट है। दिगंबर मुद्रा वो घट है जिससे निज आत्मा का अभिषेक होने वाला है। ये घट कितना वंदनीय पूजनीय। मंगल घट का सम्मान, ये मल घट नहीं था, निर्मल क्षीर सागर के जल का घट था। ऐसी मुनिराज का जो मुख है, ये मल घट नहीं है, ये वीतरागी अरहंत की वाणी से युक्त ये निर्मल पवित्र जिनवाणी का कलश है, जिनवाणी का कलश है। इतने भव्य जीव देखो, जिन संजीव आगे, ये बेचारे क्यों बैठे यहां पर? बाले साहब, विश्वास रखना भाई, ये कोई मुझे सुनने नहीं आए, आप भी मुझे सुनने नहीं आए, विश्वास मानिए। मुझे कौन सुखता था, मैं तो मनुष्य हूं, एक सामान। लेकिन अरहंत की मुद्रा, निर्गंत वाणी, वो अरहंत की देशना सुनने आए हैं, और जिसमें इनको मालूम है उसी कलश पर हाथ जाता है अभिषेक के लिए, जिसमें जल भरा होता है उसी कलश को उठाते हो आप। ऐसे ही ये भव्य देश के, हमारे भारत के नागरिक भव्य जीव इसलिए साधुओं के पास जाते हैं, इनके हृदय में, इनके आत्म प्रदेशों में जिन वाणी का घट भरा हुआ है, मैं उसे शीतलता पाने के लिए जाता हूं। ओहो, मटके का शीतल जल कंठ को शीतल करता है, मटके का शीतल जल मात्र कंठ को शीतल करता है, पर निर्गंतों की देशना अन्य शीतल करती है। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल उस शासन की वंदना करो, जिस शासन के लिए समंत स्वामी ने कहा, हे वर्धमान, हे वर्धमान, हे वर्धमान। सौधर्मेंद्र, गौतम स्वामी क्यों गए थे? गुरु बनाने के, गुरु बनने के लिए। बोलो बोलो, सभी से पूछ रहा हूं मैं। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी समूह में क्यों गए थे? गुरु बनने के लिए कि गुरु बनाने के लिए? गुरु बनाने के लिए। गुरु बनाने के लिए नहीं गए थे, गुरु बनने के लिए गए थे। लेकिन समन्पद स्वामी ने कहा, हे नाथ, भवन्ति अभद्रोपि समंत्र भद्रा, भवन्ति अभद्रोपि समंत्र भद्रा। जिन संजीव नोट कर लेना, भवन्ति अभद्रोपि समंत्र भद्रा। हे नाथ, आपके श्री चरणों में,
अभद्र प्राणी भी आया है वो समंत्र भद्र हो जाता है। गौतम गड़दर नहीं थे, गौतम ब्राह्मण थे, पर प्रभु के चरणों में पहुंचते ही वे मित्र मात्र गौतम नहीं बचे, गौतम गड़धर भगवान हो गए। इसलिए यहां पर आकर के ऋषि मुनि यतियों के चरणों में बैठ करके वो दृष्टि मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाए कि मेरे अंदर की अभद्र भाव नष्ट हो जाए और हम भी समंत्र भद्र हो जाएं। और समंत्र भद्र होने के लिए आपको निगोदिया से लेकर के मनुष्य पर्यंत उनके भीतर भगवान देखना पड़ेगा। यही है ध्रुव दृष्टि। बोलो मैं भी भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। आप भगवान हो नहीं हो? जिनसन जी आप भगवान हो? ओह, अभी 1 मिनट के बाद आप भगवान बनते हो। ये सोदर मंदिर खड़ा है कि माता पिता कौन खड़े? सोदर मंदिर खड़ा है। अच्छा, ये माता पिता है। मित्र, मेरा प्रश्न है आपसे कि आप ये बताइए, गन्ने के खेत में गए, वहां पर मिठाइयां हैं कि नहीं? जितनी मिठाइयां बनेंगी किससे बनेंगी? गन्ने से बनेंगी ना। तो मित्र, शक्ति रूप में वो गन्ना है, वो मिठाई है कि नहीं है? यदि गन्ने के पौधे को निकाल के फेंक दिया आपने, प्रत्येक पौधा नष्ट कर दिया, अब बताइए दूध मीठा कब पियोगे? तुमने गन्ना नष्ट कर दिया। ऐसे ये नन्हे नन्हे बच्चे, इन्हें देखो गन्ने के पौधे देखो। जब प्रवचन बंद हो जाना, जितनी सभा में आए हैं सब बच्चों को जय जिनेंद्र करना। आप लोग, आज का नियम है सबका, जितने जब बच्चे बैठे छोटे छोटे, सभी बुजुर्ग इनको जय जिनेंद्र करना। वाले साहब, नियम पूरा करना, इन बच्चों को जय जिनेंद्र करके जाना। बोले क्यों? इसलिए करके जाना, गन्ने के पौधों को पानी दिया जाता कि नहीं? और गन्ने के पौधों को पानी दोगे तो भविष्य में गिलास भर के गन्ना का रस पियोगे। इन बच्चों को जय जिनेंद्र करोगे तो भविष्य में तुम जय जिनेंद्र बन के आओगे। बालकों, परस्पर में बेटा जय जिनेंद्र बोलो, आपस में बोलो जय जिनेंद्र। मुझे नहीं, आपस में परस्पर बोलो, जोर से बोलो। हाथ तो जोड़ बेटा, ऐसे बोलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलते रहना, एक दिन ऐसा आएगा तुम स्वयं जिनेंद्र बन जाओगे। इनको जय जिनेंद्र करके जाना भैया। बोले क्यों? हमसे तो छोटे हैं। ज्ञानी मत को इन्हें छोटे, छोटे कहने वालों ने तो सब काम बिगाड़ के रखे। उनको छोटे कहते, ये भी तुमसे छोटे हैं। देखो यहाँ 20-20 साल के भी मुनिराज हैं। और बाला साहब कहेगा भाई तो मैं तो 50 साल का हो रहा हूँ, मैं क्यों नमस्ते करूँ? हे मित्र, यही जिन शासन की महिमा है। ये वर्षों की सालों को नहीं देखते हैं। जिन शासन ने कभी बूढ़ों की पूजा नहीं की, बच्चों की पूजा नहीं की, युवाओं की पूजा नहीं की, यहाँ तो गुणों की पूजा की है। और गुण जाओगे वो बंदे नहीं होंगे, बंदे तदगुण लपटे। बसा बस मराठी के एक शब्द बोलो, खुश हो जाते लोग। घट को देख करके गन्ने के रस में गन्ने का स्वाद आना चाहिए। इसी प्रकार से मित्र, साधु के मुख में साधुता का ही वचन निकलना चाहिए। चंदन के क्यों धूप चढ़ाते आप? भट्टारक जी, धूप चढ़ाते हो किसकी? उसमें चंदन होता है?
ओहो, पंडित कहाँ गए? संजय। ओ छोटा पंडित, सम्मेत खड़े हो जा। धूप चढ़ाते हो क्यों? ओह, हे मित्र, तुझे दया नहीं आई? मलिया गिर का चंदन, तुझे शर्म नहीं आई? मलिया गिर का चंदन, उस वृक्ष की महानता तो देखो, तुम निकाल के भी लाए वहां से, आपने चूर चूर भी कर दिया, तब भी तुमको शांति नहीं मिली। वो अग्नि के धूप कुंड में खितिया, तब भी हे चंदन तू धन्य हो, तुझे चूर चूर कर दिया और चूर्ण बना दिया, अग्नि में झोंक दिया, फिर भी तूने अपनी सुगंध नहीं छोड़ी, दुर्गंध नहीं दिया। जैसे चंदन के लिए चूर चूर कर दो, अग्नि में भी खे दिया, तब भी सुगंध नहीं छोड़ता, ऐसे वीतरागी दिगंबर मुनि, हे मित्र, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तब भी अपना क्षरा धर्म नहीं छोड़ता, उसका नाम जैन मुनि होता है। घबरा गया था बेचारा। जीवन में जितनी पूजा करते हो, एक एक द्रव्य से मिलना और चंदन को खेते समय सुगंध ही महात्मा सूंघना, चंदन से कहना हे चंदन, तुझे पानी में घोल दिया तो तब भी तू शीतल, अग्नि में डाल दो तब भी सुगंध देता है। मेरे जीवन में कितनी उपसर्ग परिचय आ जाए, मेरी समता की सुगंध नष्ट न हो पाए। हे चंदन, हे चंदन। सम्मेद सम्मेद, मुझे नमोस्तुति कर लेना सरल है। सम्मेद, भगवान को नमोस्तुति कर लेना सरल है। वो बाला साहब खड़ा हो गया, मैंने कहा पत्नी से जय जयंत कर ले, उसको शर्म आ रही थी थोड़ी देर पहले। महाराज को नमोस्तुति कर लेना सरल है, लेकिन सम्मेद, छोटों को झुकना बहुत कठिन है। चंदन से मिलना तुमने छील छील के टुकड़े कर दिए, बालू जैसा रेत जैसा बना दिया, चूर्ण कर दिया, अग्नि में डाल दिया, फिर भी चंदन ने आपसे कुछ नहीं कहा, अपितु हाथ सूंघो तो सुगंधित धुआं निकल रहा है, सुगंधित। ऐसे हमारे योगी राज होते हैं, जिनको मित्र कमट ने बहुत पेरा, अग्नि ओले सोले सब बरसा दिए, लेकिन तब प्रभु पारसनाथ कुछ नहीं बोले। इसलिए 3 लोग के पूज मंदिर मंदिर में पारसनाथ विराजे। ये पारसनाथ की महिमा नहीं है, उनकी समता की महिमा है। भैया सुन रहा है ना, सुन रहा है ना? आज घर जाना, माँ है, ठीक है, आज घर जाना बाले साहब, आपकी माँ तुमको पहचाने नहीं तो तुम सच्चे पुत्र हो। क्या हो गया? घर पहुंचना और माँ तुम्हारी पहचाने नहीं तो कहे कि बेटा तू प्रवचन सुन के आया आज। कल तक माँ भोजन परोसती थी और मन का नहीं मिला तो थाली यूं फेंकते थे। आज माँ नमक भी ना डाले, मीठा भी ना दे, तब भी मीठा बोले तो माँ सोचे कौन आ गया ये भगवान महावीर आ गए हैं कि मेरा बेटा आया है। तुम्हारी पत्नी इसलिए मुस्कुरा रही है कि गुरुजी बाकी सब ठीक है, मेरा काम तो बन गया। सम्मेद मित्र, वही प्रवचन है जिसमें आंखें न डबडबाएं, हृदय रोने लग जाए कि हाय हाय। जितने मुर्जाज यहाँ बैठे हैं, ये मैंने सुना कि अंकली का है बालक, ऊदगांव का है, इसका नाम भी संबित था। इसके पिता से सूचना कर देना
कि तुमने अपने बेटे को भी गाल पर चांटा मारा क्या? सम्मित भाई, ये जिनसेन के पिताजी के पास आज समाचार भेज देना कि बेटे के गाल पर कभी चांटा मारा क्या। वो जिस दिन चांटा मारा था आपने, उस दिन की याद करना। तुमको ये ज्ञान होता कि हमारा बच्चा क्षुल्लक बन जाएगा, उस दिन तुम चांटा मारते क्या? जब क्षुल्लक बनने वाले बेटे को पिता सोचेगा, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मित्र उनके पिता को मालूम नहीं था, पर मैं सबको ज्ञान करा देता हूं। जितने भव्य जीव हैं पृथ्वी पर, सब भगवान बनने वाले हैं। किसी का अपमान मत करना, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। मित्र पहली बार मेरे पास कब आए थे आप? बुरई में। थोड़ा डर रहा था, बोले मैं उत्तर भारत में आया हूँ और महाराज जी उत्तर भारत के पता नहीं कैसे होंगे। मित्र मैं उत्तर दक्षिण को नहीं पढ़ा, मैंने जिनागम को पढ़ा है। उत्तर दक्षिण में भेद हो सकते हैं पर जिनागम में भेद नहीं है। जिनागम ये कहता है चाहे श्रीफल का पौधा उत्तर में उगे चाहे दक्षिण में, पर फल तो श्रीफल का ही होगा। चाहे श्रावक कहीं हो, विद्वान कहीं हो, साधु कहीं का हो, लेकिन होगा तो जैन श्रावक ही, जैन साधु ही और मेरे मित्र जिन धर्म ही होगा। जाओ संवेद, पूरे देश में अब तुम घूमना और उत्तर दक्षिण का भेद समाप्त करके यूं कहना, हम वीतराग शासन के तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया, उत्तर भारत में जन्म लिया, दक्षिण में आए कि नहीं आए? जिनसेन स्वामी का महाप्राण उठा लो, अंग बंग कलिंग द्रविड़ कर्नाटक सब लिखा हुआ उसके अंदर, लिखा ना, भगवान सब जगह आए हैं। जैसे नदी का पानी सबके लिए है, प्रभु की वाणी सबके लिए है, और दिगंबर साधु सबके लिए है, और विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। वहां तुमको खाने को मिला था कि नहीं? जब आप ग्वालियर बरी आए थे वहां खाना मिला आपको? नहीं मिला? मिला था इडली। अच्छा वहां भी इडली मिल गई तुमको? देखो हे मित्र, विश्वास मानना, जब भगवान की वाणी को एक कलश क्षीर सागर का लेके जा रहे थे, जब कलश के पानी के नियोग से कलश पूज हो गया, तो जिन वाणी के नियोग से पीयूष तुम किसी भी देश में जाना, विद्या तुम्हारे पास है, विद्वान सर्वत्र सम्मान पाता है, और चारित्र तुम्हारे पास है तो सर्वत्र पूजा जाता है, और सम्यक दर्शन तुम्हारे पास है तो स्वर्ग के देवता बनोगे, और रत्नात्रय तुम्हारे पास है तो भगवान बनोगे। ज्ञान से सम्मान मिलता है, चारित्र से पूजा होती है, सम्यक दर्शन से देवत्व मिलता है, और रत्नात्रय से मोक्ष मिलता है। अब क्या पाइजे? मोक्ष पाइजे तो रत्नात्रय चाहिए। बैठो भाई, थोड़ी देर और खड़ा रहूं तो रोने लगेगा मैं। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? मित्र पर्याय तो पुनः मध्याह्न में चर्चा करेंगे। योगी वही है, गमन करे, बैठे, शयन करे, भोजन करे, तब भी ध्यान नहीं छोड़ता। किसका? किसका? निशुद्धात्म तत्व का। इसलिए जाओ अपने जीवन में ऐसी भावना भाव कि समन्वद्य स्वामी का सूत्र प्राणी के अंदर अंदर प्रविष्ट हो जाए। भवन्ति अभद्रोपी समन्त्रभद्रा, अभद्र प्राणी भी, लिख लिया, अभद्र प्राणी भी समंत्र भद्र हो जाता है। इसलिए आप जहाँ खड़े हो वहाँ पर जब मिस्री को देकर के चींटियाँ भी पहुँच जाती हैं, ऐसे आप जिस स्थान पर पहुँचो वहाँ प्रत्येक धर्मात्मा जीव तुम्हारे पास घेर के खड़ा हो जाए, समझना मैं धर्मात्मा जीव हूँ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।